हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव वेव के वो सभी क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर प्रगामी तरंग का कोई भी क्वेश्चन आपके फ्यूचर के नेवी या एयरफोर्स के एग्जाम में आया तो वो इसी वीडियो से आएगा। मैं ऐसी कोशिश करूंगा और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँगा कि स्पेशली जो टाइप में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। मेक श्योर कि आप पेपर और पेन लेके बैठे हो, क्योंकि जो मैं और पॉइंट्स बताऊँगा उनको आप नोट डाउन कर लेना, जिससे आप एंड टाइम पे रिवाइज कर पाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और वेव की वेलोसिटी पूछी गई है, तरंग की चाल पूछी गई है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला टाइप। देखो इसमें होता कुछ नहीं है। अगर आप देखो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो शायद आप उनको स्किप कर दो, लेकिन ध्यान से समझना। अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये एक आपको इक्वेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट का, और आपसे डायरेक्ट अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो आप क्या रखोगे याद, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा संचरण नियतांक से, यानी कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट से, वो हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखोगे जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ओमेगा कैसे आप फाइंड करोगे, तो ओमेगा जो होगा वो हमेशा टी का कांस्टेंट होता है ओमेगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन याद रखना है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का गुणांक होता है, वो होता है के। तो ओमेगा बटे के, ओमेगा कितना है, टी का कोफिशिएंट कितना है 2000, तो हमने लिख लिया 2000 बटे नीचे के का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 400 मीटर पर सेकेंड। देखो पहला क्वेश्चन था तो नो डाउट बहुतों को आ गया होगा, 90% को आ गया होगा, लेकिन इसके आगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो दो साउंड वेव हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, ए साइन ओमेगा टी के एक्स और कॉस ओमेगा टी ए के एक्स। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ही एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में भी और नेवी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। लेकिन हम इस क्वेश्चन से पहले कुछ और पॉइंट्स आपको बता देते हैं। जैसे आपको एक इक्वेशन गिवन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिर्फ एक इक्वेशन देके आपसे पूछेगा कि इसमें जो संचरण नियतांक होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट के होता है, उसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, या इसमें पूछा जा सकता है ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एल इनवर्स, और जो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा टी इनवर्स। ठीक है, अब इनको एक बार समझ भी लो कि शायद आप अगर भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो कैसे, क्योंकि साइन है तो यानी कि पूरा डायमेंशनल लेस है, और पूरा अगर डायमेंशन लेस है तो इंडिविजुअल ओमेगा टी और के एक्स भी डायमेंशन लेस होंगे, ओमेगा टी और के एक्स भी डायमेंशन लेस होंगे। तो ये पूरा कब डायमेंशन लेस, अब एक्स तो मीटर है तो ये मीटर इनवर्स होगा, तभी तो डायमेंशन लेस हो जाएगी, तो ये मीटर इनवर्स हो गया। सिमिलरली अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो टी तो टाइम है, तो ओमेगा हमारा टी इनवर्स होगा, तभी तो दोनों मिलकर डायमेंशन लेस बन पाएंगे। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखना, क्योंकि ये पूछे गए हैं। ठीक है, और एयरफोर्स और नेवी ऐसी ही चीज़ें बहुत पूछते हैं। अब एक फॉर्मूला और जो मैं अभी आगे बताऊंगा, अब देखो एक क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप पे बर्डन ना बढ़ाऊं। ठीक है, आराम से आपको चीज़ों को समझाऊंगा, जिससे इस वीडियो के साथ ही चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएं और आपको वीडियो का रिवीजन भी ना करना पड़े। अब देखो एक ये बेसिक बात भी समझ लेते हैं, इसका आंसर भी बच्चों को याद होता है π/2, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप याद मत करना। ठीक है, इस तरह की टेंडेंसी मत रखो कि मैं याद कर लूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाएगा तो फिर आप गलत कर दोगे। हमें क्या है, बहुत सरल भाषा में समझना है। कलांतर, अगर दो इक्वेशन देके आपको कलांतर पूछे, कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस, यानी कि डेल्टा फाई, फेज में कितना डिफरेंस आया, तो कैसे निकाल सकते हैं, φ2 माइनस φ1। अगर आप किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 6 रुपए हैं, तो पूछे कि कितने का अंतर है रुपयों में, तो 6 में से 5 घटा के बता देते हैं कि 1 का अंतर है। सिमिलरली यहाँ पे अब हमें ये कोशिश करनी है कि अगर इसके पास रुपए हैं और इसके पास पैसे हैं तो फिर कैसे घटा पाओगे, यानी कि इस पैसों को भी रुपए बनाना पड़ेगा। यानी कि ये कॉस है, आप याद रखना कि या तो दोनों साइन साइन में हो या दोनों कॉस कॉस में हो, फिर आप इनको घटा देना। तो इस कॉस को हम साइन अगर बनाना चाहें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 में 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे हम साइन लिख देंगे और इस थीटा में अगर 90 यानी कि π/2 जोड़ देंगे तो ये साइन बन जाएगा। अब ये साइन बन गया, अब बस घटा दो, यानी कि φ2 में से φ1 घटा दो। φ2 क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हमने इसमें साइन बनाया था तो 90 जोड़ के साइन बनाया था, माइनस φ1 क्या है, φ1 है ओमेगा टी और के एक्स, तो ओमेगा टी अब घटाएंगे तो के एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, के एक्स। अब देखो के एक्स से के एक्स कट गया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, फाइनली जो बचा वो बचा π/2। ठीक है, तो ये तो पहली बात, तो ये सबको याद भी होता है बच्चों को π/2। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको और एक बात बताऊं कि एक क्वेश्चन ऐसे भी किसी एग्जाम में पूछा गया था जिसमें दो साउंड वेव के इक्वेशन थे, फर्स्ट को रिप्रेजेंट किया गया था सेम और सेकंड भी सेम इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या पूछा गया था, कलांतर ना पूछ के उन्होंने पूछा था
कि अगर इन दोनों को सुपरपोज कराएं, अगर इन अध्यारोपित कराएं दोनों को, तो फिर जो फाइनली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा। ऑप्शन था 2a हो जाएगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a है और इसका भी a है। पूछा जाएगा सुपरपोज कराएं तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा। ऑप्शन थे आपके, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ एज इट इज। ऑप्शन था 0, ऑप्शन था a ही रहेगा, ऑप्शन था 2a, एक ऑप्शन था √2a। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि इसको भी अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को भी अगर अब अभी देख लेते हो तो शायद एग्जाम में हिट हो जाए, अगर फंस जाए क्वेश्चन, अगर भिड़ जाए तो √2a। ठीक है, इसको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि कैलकुलेट करके आप निकालो, आप इसको फैक्ट की तरह याद रखो। अगले टाइप की बात करें तो तरंग का समीकरण दिया हुआ है y = यहाँ पे 5 कर लेना, 5 sin 6 280 - 2x। तो उसकी फ्रिक्वेंसी पूछी गई है, आवृत्ति पूछी गई है। अब बताओ, पॉज करके करते भी चलना। अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले से भी कर पा रहे हो तो एक तो आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से भी अगर आप चीज़ों को कर पा रहे हो तो आप 2x, यूट्यूब का एक फीचर्स है जिसमें आप 2x स्पीड पे भी वीडियो को देख सकते हो। यानी कि अगर 10 मिनट का वीडियो है तो यू कैन वॉच इट इन 5 मिनट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको समझना है अच्छे से, आपने ऐसे पहले नहीं पढ़े क्वेश्चन, तो आप आराम से नॉर्मल स्पीड पे चलने दो। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया था कि जो टी का गुणांक होता है, टी का कोफिशिएंट होता है, वो ओमेगा होता है। अगर आपको कोई डायरेक्ट ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे दे, ओमेगा का मान दे दे और फ्रिक्वेंसी पूछे तो आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो होता क्या है, 2πn ही तो होता है। 2πn फ्रिक्वेंसी होती है, n अब एंगुलर है तो पूरा एंगल बनाएगा, तो एक 2π 360 का तो 2πn। अब इससे हमें फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल पाएंगे। देखो क्या करना था, टी का कोफिशिएंट ओमेगा, यानी कि ओमेगा था 628, कितना था 628। ओमेगा होता क्या है 2πn, 2π का मतलब 3.14 और n का मतलब हमें निकालना है, n का मान ही तो निकालना है। अब देखो डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 2 जीरो लाएंगे, डेसिमल खत्म हो गया। 314 से 628 2 टाइम्स कट हो जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा और 100 इधर जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी का जो मान आएगा वो आपका 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और देखो इसमें जो एग्ज़ाम का डेटा होता है वो एक दूसरे के लिए बना होता है। जैसे यहाँ पे 628 था तो वो 314 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा, उसको भी पता है कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, एक क्वेश्चन के पास हार्डली 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट होता भी नहीं है, तो एग्जामिनर आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं देगा, बस आपसे वो डिमांड ये करेगा। और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको जनरल एक इक्वेशन दिया हुआ y = a sin ω-t - kx, मैं इसलिए ये बात बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने तो आपको बता दिया कि वेलोसिटी अगर डायरेक्ट निकालनी हो तो वो ω/k हो जाती है। इसी क्वेश्चन में मान लो एक सवाल आ गया, इस समीकरण प्रगामी तरंग का ये समीकरण था, प्रोग्रेसिव वेव का समीकरण था, इक्वेशन रिप्रेजेंट करा गया इस तरीके से। तो पूछा गया, उस क्वेश्चन में पूछा है कण का वेग होगा, कण का अधिकतम वेग होगा। ऑप्शन है ω/k, k/ω, एक ऑप्शन है a ω। तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ω/k लगाते हैं। ये कण का वेग पूछा था, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा था, ना कि वेव का वेलोसिटी। तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा जाए तो a कर देना आप। ठीक है, क्या कर दोगे, a, तब हमेशा आप ω/k नहीं करोगे। और एक बात और मैं आपको साथ में बता दूं, आप लिख लो अपनी नोटबुक में इसको भी, कि अगर डायरेक्ट हमें मान लो k फाइंड करना पड़ गया तो k के लिए 2π/λ से कर सकते हो। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ आप जानते हो कि अगर v आपको पता है तो और आपको n पता है तो v = n λ से आप लैम्डा निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो इसको भी आप, ऐसा ना हो कि आपकी डिक्शनरी में ये शब्द ना हो। ठीक है, ये फॉर्मूला ना हो, तो आप फॉर्मूले आई होप कि आप लिखते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डोरी चलने वाली तरंग की समीकरण दी हुई है y = 3 cos π 100t - x, तो इसकी वेव की लेंथ क्या होगी। अब देखो फॉर्मूले याद करने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद था तो इस क्वेश्चन में आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हार्डली 5 सेकंड में इसको क्लिक कर दोगे। 5 सेकंड में वो भी इंक्लूड है जब आप अपना माउस लेके और क्वेश्चन को क्लिक कर दोगे 2 सेंटीमीटर। अब वही है, आपको लग रहा होगा कि ये कोई रॉकेट साइंस है कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी कर सकते हैं, तो आप भी कर पाओगे। जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो जाएगी तो आपको दिखने लगेगा वेव लेंथ पूछी गई थी। फॉर्मूला हमने बताया था जो प्रोपोगेशन उसका कांस्टेंट का संचरण नियतांक का, वो क्या बताया था 2π/λ। मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले तो बताए हैं, एक आपको v का बताया है ω/t, ठीक है, और ये बताया है आपका ये दूसरा फॉर्मूला। अब दूसरे फॉर्मूले में वेव लेंथ अगर निकालें तो 2π/k हो जाएगा। वेव लेंथ अगर निकालें लैम्डा उधर ले जाएंगे तो वो 2π/k हो जाएगा। और 2π/k हमें दिख रहा है कि कितना है, x का गुणांक कितना है, पाई अंदर गुणा करेंगे तो पाई, तो यानी कि पाई से जब डिवाइड करेंगे पाई से पाई कट जाएगा तो 2 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक यहाँ पे बात सिखानी है मुझे जो कि कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक बच्चा यहाँ पे x का मान
k का मान 1 भी लिख सकता था, क्योंकि x में 1 का गुणा है। हमने बताया था कि t होता है ओमेगा का, जो t का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो k होता है। लेकिन अगर कोष्टक के बाहर पाई है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट पाई इनसाइड। आप अगर कोष्टक के बाहर पाई देखते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना, उस पाई को हमें अंदर ले जाना है। यानी कि इस सवाल में अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा केवल 100 नहीं होगा, 100 पाई होगा। इस सवाल में अगर के की बात करें तो के 1 नहीं होगा, पाई का अंदर गुणा हमें करना पड़ेगा, तो वो मेरा पाई होगा। ठीक है, और वो 2 फॉर्मूले तो हैं ही। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके थ्रू बता देता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो ए साइन ओमेगा टी माइनस के। वैसे तो मैं आपको ये एक देखो इस चैप्टर से यही टाइप बनता है, आप सबको पता है चैप्टर, इसी से 2-4 घुमा के बातें पूछी जाती हैं। मैं ऐसा भी कर सकता था कि केवल एक क्वेश्चन लेके आपको उसके 2 बातें बता देता, एक वेलोसिटी का, एक आपको उसका। तो आपको क्या रहता कि अगर मैंने 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है तो इसके आपको वेरिएशन समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आपका गहरा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लोज। अब देखो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है यार, एग्जाम में आते हुए भी गलत हो जाते हैं। अब जैसे वी और के, इसमें मैं आपको 2 बातें और बता दूं। पहले तो इस क्वेश्चन को कर लूं। हमने बताया था v इज इक्वल टू, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अब आपको कभी रिवीजन भी नहीं करना है, ओमेगा बटे के। ठीक है, अगर हम के निकालेंगे, के इधर ले जाएंगे तो ओमेगा बटे वी हो जाएगा, यानी कि हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, खत्म बात। एक बात और ये बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि ये भी देखा गया है कि अगर मान लो इसमें हमें पूछा गया है कुछ भी, वेलोसिटी पूछी गई है, तो आपको आंसर ऐसे फ्रेम होंगे कि वेलोसिटी इतनी और इसकी दिशा है वो प्लस एक्स की डायरेक्शन में है, ये संचरण की दिशा। दूसरा ऑप्शन होगा इतनी वेलोसिटी, इसकी माइनस एक्स की और संचरण की दिशा है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा मॉडरेट बनाता है तो संचरण की दिशा भी साथ में जोड़ देता है। अब सपोज इसमें भी वेलोसिटी 50 आ रहा है, इसमें भी 50 आ रहा है, और आपने निकाला भी 50 है। अब आप इसमें कन्फ्यूज हो कि इसकी दिशा प्लस एक्स की होगी कि माइनस एक्स की ओर होगी। तो मैं आपको बताऊँ, अगर बीच में माइनस लगा है तो डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस की ओर होगी। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है, ठीक है, जब उसको आप कंपेयर करोगे, कोई भी डेटा है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो उसकी दिशा माइनस एक्स की ओर होगी, उसकी संचरण की दिशा होगी, जो प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इस तरह से। आप ये 2 बातें भी साथ में याद जरूर रखें। क्वेश्चन है, एक तरंग की चाल दी हुई है, इतने मीटर पर